मां सावित्रीबाई फुले का जन्म जरा ध्यान दे माताओं। आपने देखा हो जब नया वर्ष आता है, 1 जनवरी आती है, तो सभी भाई सभी माताएं नया साल मनाती है नहीं मनाती है? क्या कहती है? हैप्पी न्यू। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए लेकिन भाषा दान में दे गए। अगर 12:05 भी हो गए तो एक भी फोन फ्री नहीं होगा। 1 जनवरी हर व्यक्ति मनाता है। कोई 3 जनवरी मनाता है? 3 जनवरी मनाते भैया? नहीं मनाते, क्योंकि पता ही नहीं है, और पता भी है पर फिर भी नहीं मनाते। मां सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। कब हुआ था? आप लोग बोलते नहीं तो मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लगता। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ याद नहीं रहा। 3 जनवरी। मैंने पहले ही कह दिया था कि गाना बजाना तो होता ही रहेगा, क्योंकि जो भी आएगा वो विदाउट संगीत से यहां से जाएगा ही नहीं। मां सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। अगर हम लोग शिक्षा की देवी किसी को कहें तो वो है मां सावित्रीबाई, क्योंकि वो वक्त वो था मेरी माताओं कि हम लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। जब मैया सावित्री 9 वर्ष की थी उस समय पिता ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह कर दिया गया था, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा चल रही थी। और आजकल अगर कोई बाल्यकाल में अपनी बेटी की शादी कर दे तो उसे जेल हो जाती है। तो उस समय मां सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता ज्योतिबा फुले ने घर में ही रह करके शिक्षा का दान दिया, शिक्षित समझदार बना दिया। जब उन्होंने देखा कि हमारी समाज की बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो पिता ज्योतिबा फुले ने सावित्री को साथ और सहयोग दिया और धीरे धीरे पाठशालाओं को खोलना शुरू किया था। जब मेरी मैया हम लोगों को माताओं पढ़ाने के लिए जाती थी तो जो अन्य महिलाएं हुआ करती थी तो कुछ स्त्रियां कीचड़ फेंक के मारती थी तो कुछ गोबर फेंक के मारती थी। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने समाज की बेटियों को पढ़ा लिखा देगी तो फिर हम लोगों की गुलामी कौन करेगा। लेकिन मैया सावित्री ने आना जाना बंद नहीं किया। शायद उस समय अगर मैया सावित्री ने आना जाना बंद कर दिया होता तो आज मुझे भी इस मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो हम और आपके लिए शिक्षा की देवी वो मां सावित्रीबाई फुले हैं। यहां तक कि ज्योतिबा राव के पिता गोविंदराव फुले ने उन दोनों को, पुत्र और पुत्रवधू को, घर से निकाल दिया था। वो निकल भी गए थे लेकिन उस समय पाठशालाओं में आना जाना बंद नहीं किया था। इसलिए कहना है माताओं, आधी खाएं पर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। रे विद्या को पढ़ना सीखो, जो बहने हमारे विद्या को पढ़ना सीखो।
को सजाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक वाक्य को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है, जो हमारी पढ़ी लिखी माताएं बहनें जो भाई वो समझती इस बात को। एक वाक्य को सजाने के लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हम आपको अपने बच्चों की जिंदगी को संभालने और सुधारने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शायद अगर हम लोगों के बीच ये शिक्षा, ये सभ्यता ना होती तो आज बड़े सम्मान से बैठे ना होते। कहते विद्याएं बहुत जरूरी, मत करो खेत मजदूरी। और विद्या ही सर्वश्रृंगार, विद्या को पढ़ना सीखो। और कहते